महान दानी ऋत्विक ध्वज के जीवन के सामने हमारा जीवन कुछ भी नहीं। आप हमें केवल पता बताएं। सच में सम्राट, आप एक महान त्यागी हैं, इसीलिए आपके गुणों ने आपका मार्ग पहले से ही तय कर रखा है। क्षमा करना देवी, हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। जिस स्थान से मार्ग बंद दिखे वही होगी आपकी दिशा। आज्ञा दीजिए सम्राट। वाह 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 वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया, मन प्रसन्न हो गया। मतलब जब से समूची सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक मेरे मित्र विक्रमादित्य जैसा राजा कोई दूसरा नहीं हुआ। वाह वाह वाह, धन्य है भारतवर्ष, धन्य है उज्जैनी नगरी और धन्य हूँ मैं जिसे विक्रमादित्य जैसा मित्र मिला। क्या कहते हैं राजा भोज? सच कहा आपने बेटा। सम्राट विक्रमादित्य जैसा राजा ना कभी था और ना होगा। देवी, अगर आप अनुमति दे दें तो मैं राजन से कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं एकदम चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप बैठूंगा, लेकिन अनुमति दे दीजिए। ठीक है बेताल, कहिए। हाँ तो राजन, मैं ये कहना चाहता था, इस सृष्टि में दो तरह के पुरुष होते हैं राजन। एक होते हैं ज्ञानी पुरुष और दूसरे होते हैं अज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष वे होते हैं जो सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बनते, और अज्ञानी पुरुष वे होते हैं जो सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं, जैसे आप। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे मित्र जैसा राजा ना तो कोई हुआ है और ना होगा, लेकिन उसके बाद भी आप उसके सिंहासन के पीछे हट किए हुए हैं और देवियों को भी कष्ट दे रहे हैं, है ना देवी? सही कहा ना मैंने? सही कहा या गलत कहा, जो भी कहा बहुत कहा। अब मैं कहूंगी और आप सिर्फ सुनेंगे। तो राजन, सम्राट विक्रमादित्य उस स्वर्ण पोटली को खोजते हुए कठिन रास्ते पर चल पड़े, अपने लक्ष्य की तरफ। कहाँ जाए हम? जिस स्थान से मार्ग बंद दिखे वही होगी आपकी दिशा। किंतु उस देवी के अनुसार जहां मार्ग दिखना बंद हो जाए वही हमारी दिशा है। इसका मतलब स्वर्ण पोटली प्राप्त करने का असली मार्ग इसी झरने के भीतर है। इसका जीवन समाप्त होने में केवल कुछ ही पल शेष हैं। नहीं बचा पाएंगे सम्राट विक्रमादित्य इसका जीवन। आपने सही कहा, अब तो स्वर्ण पोटली लाना असंभव है। उधर आकाश में सूर्य की आखिरी किरण डूबेगी तो इधर इसके जीवन की आखिरी किरण अस्त होगी।
और इस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य स्वर्ण पोटली पाने में असफल रहे। राजन, क्या आप बता सकते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य से क्या चूक हुई? क्षमा देवी क्षमा, लेकिन मैं ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा मित्र विक्रम त्याग का दूसरा नाम था। हाँ, मेरी बात नहीं सुनी। बेताल, हम वही कह रहे हैं जो हुआ, और वो सच में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। राजन, बताइए, इस पूरी परीक्षा में सम्राट विक्रमादित्य से कहाँ चूक हुई? बोलिए राजन, बोलिए ना। वैसे तो आप बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन जब जब मेरे मित्र विक्रम का कोई प्रश्न आ जाता है, आप एकदम चुप्पी साध लेते हैं, धीर गंभीर हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन आपको बोलना होगा, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते क्यों नहीं? आप क्यों मौन है? आप बोलिए, आप सोच। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं मुझे कुछ कीजिएगा मत। मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ से चला नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, पास में जाकर मैं बैठ जाऊंगा और आपको देखूंगा। जवाब दीजिए राजन। लक्ष्य को प्राप्त ना करना असफलता नहीं होती देवी। तो क्या सफलता है? हाँ देवी, सच्चे अर्थ में त्यागी पुरुष के लिए सफलता होती है कि मृत्यु को अपने सामने देखकर भी अपने प्रयास से पीछे नहीं हटना। सच्चे त्याग की यही परिभाषा है, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए मरना। ऐसे महात्यागी पर संदेह निराधार। वाह राजन, त्याग जीवित व्यक्ति करता है, मरा हुआ व्यक्ति ना तो सफल होता है और ना ही त्याग करता है। और सम्राट विक्रमादित्य मृत्यु के कगार पर थे। देवी, जिस व्यक्ति में दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को त्यागने का साहस होता है, उस व्यक्ति की ना तो कभी मृत्यु होती है और ना ही पराजय। वो अमर होता है और उसके लिए परिस्थितियों को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि त्याग कभी निष्फल नहीं जाता। अब हमारा संकल्प पूरा हुआ, पहुंच गए स्वर्ण पोटली के पास। अब हमारे मित्र को बचा लेंगे हम। सम्राट विक्रमादित्य। देवी आप? हाँ, मैं यक्षलोक की राजकुमारी यक्षिनी हूं। सम्राट, इस पोटली को वापस रख दीजिए, क्योंकि ये स्वर्ण पोटली इस स्वर्ण लोक का आधार है, और आधार के हटने का अर्थ है स्वर्ण लोक का अंत। क्षमा करना देवी, परंतु ये स्वर्ण पोटली हम आपको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी के जीवन का आधार है, और इसे वापस करने का अर्थ है उसके जीवन का अंत। किसके? हमारे मित्र मित्र? ऋत्विक ध्वज।
स्वर्ण पोटली से जीवन की रक्षा? किंतु जीवन की रक्षा तो दवा से होती है ना? बीमार मनुष्य की रक्षा दवा से होती है देवी, परंतु हमारे मित्र बीमार नहीं है, तो फिर? महादानी है वो, और इसीलिए हमारा इस स्वर्ण पोटली को उन तक पहुंचाना आवश्यक है। कृपया हमें इसे ले जाने का मार्ग बताएं, जिससे ये स्वर्ण लोक भी नष्ट न हो। और आप इस पोटली को भी साथ ले जाएं। हाँ देवी। तो फिर इसे यहाँ से ले जाने का एक ही मार्ग है। वो क्या? यदि आप अपना शीश काटकर इस स्वर्ण पोटली के स्थान पर रख दें, अर्थात जिस प्रकार शरीर के लिए शीश महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार इस स्वर्ण लोक के लिए यह स्वर्ण पोटली महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसा कर पाएं तो स्वर्ण पोटली आप बताइए राजन, सम्राट विक्रमादित्य किस चीज का त्याग देंगे? अपने जीवन का या स्वर्ण पोटली का? राजन, प्रश्न बहुत उलझा हुआ है और आप बहुत सुलझे हुए मनुष्य हैं। इसीलिए कहता हूँ, क्यों उलझ रहे हैं इस प्रश्न उत्तर की पहेली में? छोड़ दीजिए सब। कह दीजिए देवी से कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने राज्य, मुझे और भी बहुत कार्य है। सोचिए राजन, जब आप अपने राज दरबार में पहुंचेंगे तो वहां आपका कैसा भव्य स्वागत होगा। आप पर पुष्प वर्षा होगी, आपकी आरती उतारी जाएगी राजन, आरती। और फिर विरह गीत भी गाए जाएंगे, मंगल गीत गाए जाएंगे। राजा भोज पधारो राजा भोज, अखियां तरस गई दर्शन को। राजा भोज पधारो राजा भोज, अखियां तरस गई दर्शन को। क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। बेताल, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज हमेशा के लिए कौवे जैसी ना रहे, तो आप एकदम शांत रहेंगे। जी देवी। तो राजन बताइए, सम्राट विक्रमादित्य किसका त्याग देंगे? जीवन का या स्वर्ण पोटली का? निश्चित रूप से उन्होंने अपना जीवन त्यागा होगा। इतने विश्वास से आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन ही त्यागा होगा? आपकी इस बात का आधार क्या है? निस्वार्थ त्याग, किसी और के जीवन को बचाने की उनकी इच्छा, धर्म और वचन को निभाने का संकल्प, और ये केवल वही कर सकता है जो जानता हो कि अमरता और मोक्ष केवल सच्चे त्याग से ही प्राप्त होता है। ठीक है देवी, हम स्वर्ण लोक की सुरक्षा के लिए और अपने मित्र ऋत्विक ध्वज के जीवन को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। किंतु इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा देवी। क्या? हमारी मृत्यु के बाद आपको ये स्वर्ण पोटली हमारे मित्र ऋत्विक ध्वज को जाकर देनी होगी। अवश्य। हे परमपिता, अब साक्षी हमारे इस प्राणों के त्याग की। ठहरिए राजन, ठहरिए राजन। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी और आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। आप निसंदेह इस संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ और योग्य त्यागी हैं, इस स्वर्ण पोटली को धारण करने योग्य। लीजिए।
आंखें खोलो मित्र। मित्र, हमने आपको वचन दिया था कि हम अवश्य आएंगे। आंखें खोलो मित्र। देखो, हम स्वर्ण पोटली भी लाए हैं। देखिए मित्र, उठिए, आंखें खोलिए मित्र। धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, इस संसार में ना तो आपकी तरह कोई त्यागी है और ना ही भविष्य में होगा। जिस तरह देवों में देवेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी तरह नरों में आप नरेंद्र होंगे, अर्थात मनुष्य में इंद्र। तो ऐसे थे हमारे सम्राट विक्रमादित्य। देवी, यदि आप उचित समझें तो बेताल को अपनी आवाज वापस कर दें। ये सही कह रहे हैं। कौवा उड़ गया। धन्यवाद देवी, धन्यवाद 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 देवी। हाँ तो राजन, आपने सुना मेरे मित्र की महानता को, उनके त्याग को। ऐसे थे मेरे मित्र, उनके बारे में बहुत कुछ बात। इसलिए इस सिंहासन को धारण करने के लिए सम्राट विक्रमादित्य के समान त्याग का होना आवश्यक है। अब स्वयं को परखिए और बताइए, क्या आप में उनके समान त्याग का गुण है? देवी, स्वयं अपने गुणों का बखान तो मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान अपने गुणों को सिद्ध करते हैं अपने कर्मों से, अपनी बातों से नहीं। राजा भोज, कोशिश चाहे कितनी भी बार कर लो, बातें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कर लो, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र के सिंहासन पे तो नहीं बैठ पाओगे। राजा भोज, कोशिश चाहे कितनी भी बार कर लो, बातें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कर लो, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र के सिंहासन पे तो नहीं बैठ पाओगे। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। बेताल, मैं प्रेतलोक से आकाशवाणी बोल रही हूँ। अब से लेकर अगले कुछ समय तक तुम्हारे मुंह से ना नहीं निकलनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रश्न हो, तुम्हें हाँ ही कहना है, क्योंकि अगले कुछ समय तक नकारात्मक नक्षत्र चल रहा है। अगर इसमें कोई बेताल नकारात्मक उत्तर देगा तो वो बेताल हमेशा के लिए गधा बन जाएगा। अब जब तक पुनः आकाशवाणी ना हो, तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा, सिर्फ हाँ। क्या हुआ? अच्छा हुआ इस समय मैं गुफा में नहीं हूँ, वरना कहीं राजा भोज मुझसे कह देते कि मैं तुम्हारे मित्र के सिंहासन पे बैठ जाऊं, तो मैं तो ना भी नहीं कह पाता।
विवाह कुंडल तुम? हाँ, मैं विवाह कुंडल प्रेत लोक में बनाता हूँ जोड़े, कुछ ज्यादा कुछ थोड़े। तो जाके जोड़े बनाओ प्रेत लोक में, यहाँ क्या करने आए हो? अरे मुझे बेतालनी मिली थी, उसने मुझे बताया कि तुम उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए हो। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है मुहूर्त निकालने और तारीख निश्चित करने के लिए। पर उससे पहले मैं सुनिश्चित कर लूं तुम्हारे मुख से, क्या तुम उससे विवाह करने के लिए तैयार हो? तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा, अन्यथा तुम हमेशा के लिए गधे बन जाओगे। क्या करूं? ना भी तो नहीं बोल सकता। अरे बोलो। हाँ। अरे वाह 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 वाह, इसका मतलब मैं जो मुहूर्त निकालूंगा उसमें तुम विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या तुम वादा करते हो कि तुम अपनी बात से नहीं पलटोगे? अरे कोई तो प्रश्न ऐसा करो जिसका उत्तर हाँ या ना में ना देना पड़े। इसका मतलब तुम विवाह के लिए तैयार हो? वाह 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 वाह, अगली पूर्णमासी को तुम्हारा विवाह सौंदर्य लेखा के साथ निश्चित हुआ है। अब मैं चलता हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जिस समय मैं ना बोल ही नहीं सकता, उसी समय इस विवाह कुंडल को भी आना था। बिल्कुल सही कहा आपने। देवी महामाया, गुणों की असली कसौटी कर्म ही है। एक उत्तर देंगे? हाँ देवी, अवश्य पूछिए। एक राजा में कौन से धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है? राजधर्म या त्याग धर्म? एक राजा में ये दोनों धर्म तराजू के दो पलड़ों के समान है, और एक कुशल राजा में इन दोनों धर्मों का होना अनिवार्य है। किंतु आपकी दृष्टि में इन दोनों में बड़ा कौन है? त्याग धर्म या ये कहां पहुंच गया? ये पक्षी राजा भोज को कहां ले जा रहे हैं? इसे इनसे चाहिए क्या? ये कौन सा स्थान है और ये कहाँ आ गया मैं?
कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों लाए हो? मैं इन पक्षियों का राजा हूं, पक्षीराज। मैं तुम्हें इनके भोजन के लिए यहां लाया हूं। तुम्हें इनका आहार बनना होगा। कैसे बनोगे ये तुम बताओ, अपने प्राण को त्याग कर या हमारे बल प्रयोग से मरकर? पक्षीराज, ना तो बल प्रयोग करने वाला बलशाली होता है, ना मजबूरी में त्याग करने वाला त्याग। दोनों ही परिस्थितियों में हम में से कोई भी महान नहीं होता। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह कि जो बलवान होता है वो सामने वाले को बराबरी का मौका देता है, और जो त्यागी होता है वो स्वेच्छा से त्याग करता है। स्पष्ट बोलो। यदि तुम सच में बलवान हो तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी प्रजा का आहार बनूंगा, और यदि मैं जीता तो तुम मुझे वहीं छोड़कर आओगे जहां से मुझे लाए। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। वाह, पराक्रम तो तुम में है, वो भी अद्भुत। तो इसमें क्या है? हाँ, मेरा मित्र विक्रम था ना, वो तो इससे कई गुना ज्यादा पराक्रमी था। मैं हार गया प्रजाजनों, मुझे क्षमा करना। मैं तुम लोगों की भूख शांत ना कर सका, इसीलिए आप सब मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। राजा भोज, आप मेरा वध कर दीजिए। नहीं पक्षीराज, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप एक राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। किंतु मैं अपनी प्रजा के पालन में असफल हो गया। मैं अपनी प्रजा को आहार नहीं दे सका, इसीलिए अब केवल यही एक मार्ग है। नहीं, मैं अभी हूं और मेरे होते हुए आपकी प्रजा भूखी नहीं मरेगी।
आपके पक्षी अब मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे राजा भोज को पता नहीं है कि उसने अपने प्राणों को कितने बड़े संकट में डाल दिया है। अपने प्राणों का त्याग करेंगे मुझसे जीतने के बाद भी? हाँ। नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं पक्षीराज, अनर्थ तो तब होगा जब मेरे जानने के बाद मेरी आंखों के सामने आपके पक्षी भूख से मरेंगे। इस जीवन के त्याग से दूसरों को सुख और संतोष मिले, वही सच्चा त्याग है। इसलिए आप मेरे त्याग को स्वीकार करें। आइए पक्षियों, मुझे अपना आहार बनाकर अपनी भूख शांत करिए। नहीं राजन, आप विजेता हैं और हम नियम के अनुसार आपके इस त्याग को स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं पक्षीराज, विजेता होने से पहले मैं एक मनुष्य हूं, और मनुष्य का पहला धर्म किसी के प्राण की रक्षा करना। अपने जीवन को त्याग कर? यदि एक जीवन को त्याग कर कई जीवन का भला हो तो उस जीवन को त्याग देना चाहिए पक्षीराज। आइए पक्षियों, अब और विलंब ना करें, मुझे अपना आहार बनाएं। त्याग के अर्थ को जानना और उसे जीवन में उतारना दोनों खूबियां जानते हैं राजा भोज, और एक सच्चे त्यागी की यही तो पहचान है। राजा भोज गायब हो गए, त्याग की कसौटी में मैदान मार गए। अब ये कहीं इस गुण का प्रमाण भी दे ना दे और सिंहासन की अगली सीढ़ी ना चढ़ जाए। हाँ, जरूर गुफा गए होंगे, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ, पर कहीं ये मुझसे ये ना कह दे कि अब मैं इस सिंहासन पे बैठूंगा, तो मैं तो मना नहीं कर पाऊंगा। क्या कहते हो मेरे परम प्रिय मित्र पेड़? क्या वो आकाशवाणी सौंदर्य लेखा की सहेली है? सौंदर्य लेखा के कहने पे उसने मेरे साथ ऐसा मजाक किया, और विवाह कुंडल भी इनसे मिला हुआ है। ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे। चलो ठीक है, आने दो अब उस विवाह कुंडल को या सौंदर्य लेखा को, मैं बताता हूं। गोलू, दिखाओ मुझे। देवी, आप ये? हाँ, मैं कबूतरों को भोजन दे रही हूँ, क्योंकि भूख और भोजन का बहुत गहरा संबंध है। हाँ देवी, भूख ना हो तो संसार परिश्रम ही ना करे, सारे जीव आलसी हो जाए। सच कहा आपने। अच्छा, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। क्या? कौन सा धर्म बड़ा है, राजधर्म या त्याग धर्म? प्रणाम देवी, मैं आ गया। बेताल, तुम फिर से यहाँ आ गए? व्यवधान डालने में तुम्हें आनंद आता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो देवी, जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, तो मेरे मन में आपसे मिलने की अभिलाषा उछल पड़ती है, तो मैं यहाँ कूद जाता हूँ। मैं कोई राजा भोज से मिलने थोड़े ही आता हूँ। वैसे भी जिसका मित्र विक्रम हो, वो राजा भोज से मिलने क्यों आएगा?
वैसे राजन, देवी ने आपसे जो प्रश्न पूछा है ना, उसका उत्तर बहुत कठिन है ना देवी? बेताल, प्रश्न मैंने पूछा है, उत्तर सरल है या कठिन, उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, लेकिन देवी मैं तो ये बेताल, तो बताइए राजन, कौन सा धर्म बड़ा है, त्याग धर्म या राज धर्म? देवी, त्याग धर्म बड़ा है। किंतु एक राजा के लिए तो राजधर्म बड़ा होना चाहिए। बिना त्याग धर्म का पालन किए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ न्याय नहीं कर सकता, फिर चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। तेरी ऐसा क्यों? अरे मुझे सामान्य कर दीजिए, मैं उत्तर देता हूँ। क्योंकि त्याग धर्म ही व्यक्ति के मन से अपने पराये का भेद मिटाता है, सबको समान दृष्टि से देखने की शक्ति देता है। बिना त्याग धर्म का पालन किए राज धर्म का पालन नहीं हो सकता। देवी, अरे मुझे क्यों त्याग रहे हैं, मुझे ठीक कर दो। इसीलिए त्याग धर्म बड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने राजन। देवी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए। पक्षीराज ने जो मेरे साथ किया, उसका रहस्य क्या था? उन्होंने ऐसा किया क्यों? ताकि आप सिंहासन को प्राप्त करने की एक और सीढ़ी चढ़ सकें। हाँ, जिसका डर था वही हुआ। ये तो सिंहासन की एक और सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में है और मैं यहाँ चूहा बना हुआ हूँ। ये मुंह में खुजली क्यों हो रही है? अपने त्याग धर्म के गुण के आधार पर आपने सिंहासन के और निकट जाने की क्षमता सिद्ध कर दी है। अब आप आगे जा सकते हैं। किंतु याद रहे, आगे भी आपको इन्हीं गुणों और योग्यताओं को बनाए रखना होगा। आपकी इस बात को सदा ध्यान में रखूंगा देवी।